और सबसे बड़ा सहयोग मेरे ब्राह्मण समाज की बिरादरी को करूं कि ब्राह्मण समाज के सबसे ज्यादा वोट 12 वार्ड में है जी सर। तो उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग दिया, उन्हें पार्षद बनाया सर्वसम्मति से। जी। अरे वार्ड वासियों से तो यही कहता हूँ जी मेरा कि जितनी भी इनकी प्रशंसा करूँ उतनी घाट है। और जो भी है मैं सोचता हूँ 16 वार्ड है खरखोदे के अंदर जी। मैं अपने वार्ड को सबसे साफ सुथरा रखूं, बस यही प्रयास करूंगा। भाई साहब मेरे से कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो मुझे अपना बाड़ा के मान के माफ कर दे। इंसान गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं किसी से कोई गलती हो जाती है, फिर भी मैं हाथ जोड़ के उस गलती को स्वीकार करूंगा कि भाई के वार्डवासी खुश रहे। यही अपील करता हूँ मेरे वार्डवासियों, सुख शांति रहे, सुरक्षा रहे, और कोई बात है तो मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार खड़ा हूँ। और मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे खरखोदा वार्ड 12 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, समाज सेवा में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें नगर पालिका पार्षद बन चुकी है इनकी मिसिज पूनम जी, सीताराम जी की मिसिज हैं, धर्मपत्नी है। पूनम जी यहाँ से पार्षद बनी है। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, वार्ड में क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आई हैं, लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया है, कितना उन भरोसे के ऊपर खरा उतरते हैं, भाई साहब से बातचीत करते हैं। हम आपको बता दें सर्वसम्मति से इनको पार्षद चुना गया है, इनकी मिसिज पूनम जी को पार्षद चुना गया है। कहते हैं जरूरतमंद की मदद करता है, अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं, जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। कहीं ना कहीं खूबी, कुछ ना कुछ खूबी है इनके अंदर, जो लोगों ने सर्वसम्मति से इनको पार्षद चुना है, भाईचारे की मिसाल पेश की है। क्या वार्ड के लिए करेंगे जो लोगों ने इनके लिए किया है, अब ये क्या करना चाहेंगे, भाई साहब से बातचीत करते हैं। सीताराम जी हमारे साथ हैं, जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। राम राम भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले आप पार्षद बने, आपकी मिसिज पार्षद बनी है पूनम जी, तो हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद जी। वार्ड की जनता ने हाँ जी आपको सर्वसम्मति से बनाया है, तो वार्ड की जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि एक भाईचारे की मिसाल पेश की है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम जगह पर। हमने पूरा हरियाणा में डोर टू डोर कर रहे हैं, या ये मान्य वार्ड टू वार्ड दौरा हमारा चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब सबसे पहले तो जोड़ के सबको राम राम, और 36 बिरादरी मेरे जो वार्ड के हैं उनको मैं राम राम करता हूँ। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे ब्राह्मण समाज की बिरादरी को करूं कि ब्राह्मण समाज के सबसे ज्यादा वोट 12 वार्ड में है जी सर। तो उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग दिया, उन्हें पार्षद बनाया सर्वसम्मति से। और वार्ड वासियों से तो यही कहता हूँ जी मेरा कि जितनी भी इनकी प्रशंसा करूं उतनी घाट है। और बात जी वार्ड की, मैं आने वाले टाइम में वार्ड की छोटी छोटी कमियां जिनके हुए अपने आगे खड़ा हो गए पूरी करवाऊंगा। और जो भी है मैं सोचता हूँ 16 वार्ड है खरखोदे के अंदर, मैं अपने वार्ड को सबसे साफ सुथरा रखूं, बस यही प्रयास करूंगा। भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी, 16 वार्ड हैं और वार्ड 12 विकास कार्यों में 1 नंबर पर होगा। विकास कार्यों को जितनी समस्याएं हैं उन प्रत्येक समस्या समाधान करवाएंगे और वार्ड 12 1 नंबर पर होगा, उन वार्ड 12 को चमका देंगे, ये इनके प्रयास रहेंगे। सर एक बात करते हैं, पहली कलम से वार्ड 12 की जनता के लिए आप क्या कुछ करवाना चाहोगे? ऐसी क्या समस्या लंबे समय से चली आ रही है उसका समाधान करवाना चाहते हैं? सबसे पहली तो समस्या जो ब्राह्मण दरवाजा बोलते हैं, वहां से एक पुलिया टूटी पड़ी है, वो काफी टाइम से टूट रही है। जिस तरह पहली पार्षद भी रहे उन्हें डलवाया था सले वगैरह, अब वो क्लियर नहीं हुई। सबसे पहली समस्या तो वो पूरी करेंगे ब्राह्मण दरवाजे पुलिया की। और फिर जितनी समस्या लोगों की आगे आएंगी धीरे धीरे उनकी सारी समस्या पूरी करने का प्रयास करूंगा मैं। मतलब प्रत्येक समस्या समाधान। हाँ जी हाँ जी, मैं खड़ा हूँ जी 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, चाहे 12 वार्ड होया चाहे कोई भी वार्ड होया, कोई मेरे पास आएगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। यही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच है, बोल भी रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। और यही भाई साहब ने एक बड़ी बात बोल दी वार्ड वासियों के लिए। आधी रात को भी किसी वार्ड वासी को समस्या होती है,
और इन्होंने यहाँ तक बोल दिया वार्ड ही मेरा परिवार है। उस समस्या का समाधान करने के लिए आधी रात को ही चल पड़ेंगे। तो सर एक बात करते हैं साफ सफाई की, जी। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपकी क्या प्रयास है वार्ड 12 में? ये नुलालो स्पेशल 12 वार्ड में ये 3 या 4 बंदे मिलते हैं वार्ड को, जी तो उसको मैंने डेली बोला है, अब भी बोला था मैंने, जी क्या भाई मेरे वार्ड में पूरी सफाई होनी चाहिए, नाली कोई टूट फूट है उसको ठीक करवाई जाए। ये खुद ना जाके कोई मेरे को वार्ड का बोलेगा कोई समस्या, जिस तरह मैं घूमू मेरे को पता नहीं लगी। जी जी कोई वार्ड वासी कोई भी मेरे पास आके मैंने नंबर उस पे डाल रखा बैनर पे, और फिर वैसे खरखुदा सारा तकरीबन जानता है जी बिल्कुल। कि मैं इस परिवार से हूँ जो कभी से काफी टाइम से सेवा समाज में रहे हैं। जी जैसे मेरे दादा गंगाराम पहलवान सैनी, जी वे बहुत अच्छे कार्य करते थे, बहुत लोगों के प्लाट भी काटे जी और लोगों की समस्या भी हल करी। जी और इसके साथ साथ मेरा दादाजी वैद्य भी थे, देसी वैद्य, जी जो टूटे फूटे को ठीक करते थे। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो 25 साल मेरे दादा ने सेवा करी समाज की, गांव की, और 5 साल मेरे पापा सैनी सभा के प्रधान रहे। अब आने वाले टाइम में मैं खुद अभी मैं ज्योतिबा फुले ट्रस्ट का मेंबर हूँ। जी जी ये परमात्मा ने ये मौका दिया, वार्ड वासियों ने ये मौका दिया कि मेरे को सर्वसम्मति से बना दिया। मैं तो वार्ड वासियों से बार बार इस शहर से पूरे से यही अभ्यास करता हूँ कि भाई धन्यवाद इनका, जो मैं ये मेरे को इस लायक समझा। लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं या फिर ये कहें कि समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इनके दादाजी ने बताया, दादाजी के बारे में बताया है कि समाज सेवा करते हैं, फिर इनके फादर के बारे में बताया है, और आज इनको मौका मिला है। इनका उद्देश्य पैसा कमाना इनका उद्देश्य नहीं है, समाज सेवा करना इनका उद्देश्य है, वार्ड की प्रत्येक समस्या का समाधान करवाना उद्देश्य है। सर एक हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड की जनता से क्या अपील और संदेश देना चाहोगे? अपील यही करता हूँ वार्ड वासियों से, 12 वार्ड वासियों से, मेरे से कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो मुझे अपना 12 के मान के माफ कर दे। इंसान गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं किसी से कोई गलती हो जाती है, फिर भी मैं हाथ जोड़ के उस गलती को स्वीकार करूंगा कि भाई के वार्डवासी खुश रहे। यही अपील करता हूँ मेरे वार्डवासियों, सुख शांति रहे, सुरक्षा रहे, और कोई बात है तो मैं उनके लिए 24 घंटे तैयार खड़ा हूँ। इसी खूबी से सर्वसम्मति से इनको पार्षद बनाया गया है। इन्होंने बिना गलती किए वार्ड वासियों से पहले अपील की है, माफी मांगी है कि यदि भविष्य में मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन बिना गलती किए इन्होंने माफी मांगी है। भविष्य में कोई गलती हो जाए उसके पहले इन्होंने माफी मांगी है। तो यही एक अच्छी छवि को दर्शाता है, परिवार को दर्शाता है, संस्कारों को दर्शाता है। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हमारा समाज सेवा का उद्देश्य है और समाज सेवा ही करना है, वार्ड का संपूर्ण विकास ही हमारा उद्देश्य है। सर इतना जो कीमती समय में से आपने 5-10 मिनट का जो समय दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। और छोटी बात कहता हूँ जी, हम तो परमात्मा से एक ये वो करते हैं सब सुरक्षित रहे। और ये साइड में दिखा दे, ये मंदिर बन रहा है अपना भोलेनाथ का। जी जी ये अपना शमशानों के पास ऑफिस है, और ये तो नुलाले का आश्रम ही है। जी बिल्कुल सर। हाँ जी। कोई सर्वसम्मति से बनाया जाता है तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई ऐसी महिला नहीं होगी, कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा जो इनको ना जानता होगा, क्योंकि सर्वसम्मति से उसे मनाया जाता है। पंचायती में उसे नियुक्त किया जाता है जिसकी समाज में इमेज हो, जिसको 2 लोग जानते हो, पहचान बना रखी हो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।